चलो देखना दोस्त, टेस्ट 14 है ना मैथ का। सवाल स्टार्ट करना है 62 से, तो बहुत ही ध्यान से समझना। अगर नंबर ऑब्जेक्टिव में अगर बटन बटन लाना है दोस्त, एक बात को जरा ध्यान समझना, बस ऐसा ही क्वेश्चन एकदम सेम हु बहू आना है, ठीक है। हो सकता है केवल यह नंबर भले चेंज हो जाए लेकिन हु बहू रह सकता है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आना है। चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है बहुत ही ध्यान से समझना और पढ़ना है, कोई सवाल में दम नहीं है, ठीक है। अगर कोई हमसे त्रिकोणमिति का ट्रिपलेट अगर हमसे पढ़ा है तो इस सवाल को देखते ही आंसर मार दिया होगा। 3 4 सॉरी 4 और 4 5 जैसी देखा हुआ आंसर मुंह से निकल गया क्या दोस्त? 3। क्या निकल गया? जैसी 4 5 देखा हुआ आंसर मुंह से निकल गया 3। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा कि 3 कैसे है, तो चलो आसानी से हम समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर बढ़िया से अगर त्रिकोणमिति आप पढ़ लेते हैं ना, आप हमसे जुड़े होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव है ना, बिना नो पेन नो पेपर कभी उड़ा सकता है, ठीक है। चलो खैराओ, अच्छा किसी वृत्त के केंद्र से, तो पहले हम क्या बोला, वृत्त के केंद्र से, तो जैसे बोला गया वैसे करते जाओ। ये वृत्त है दोस्त, अब वृत्त में एक केंद्र है, क्या भैया? केंद्र। तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है ए है। तो वृत्त के केंद्र से कोई 5 सेंटीमीटर दूर, कितना भैया? 5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु ए है। ये बिंदुआ क्या है? ए है। फिर बोला ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ए से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा है ना, क्या बोला? वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? जो छू के निकल जाए। तो ए से वृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श कर गया। क्या कर गया? स्पर्श। केवल छू रहा है ना दोस्त, रेशियो ना, छू रहा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, अब ये इसको हम त्रिज्या कह सकते हैं, यहाँ से हम परिधि को, ये इसको हम क्या किए? मिला दिए। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। अब यहाँ पे जो है दोस्त, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर दें तो ईमानदारी से बताओ, समकोण त्रिभुज नहीं है कि दोस्त? समकोण त्रिभुज है ना। तो बताओ, अगर ट्रिपलेट पढ़ा होगा, इसका मान कितना दिया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है भैया? 4 है। तो एक बात बताओ दोस्त, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? समकोण के सामने वाला कर्ण हो जाता है। तो ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया? ये 4 हो गया। हमसे आधार पूछा, तो 4 और 5 बचा कौन? 3। अरे ट्रिपलेट से है ना, 3 4 5, तो 3 ही ना बचा है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमसे ये पूछ लिया है, क्या पूछा कि वृत्त की त्रिज्या क्या हुआ? अरे भैया यही तो त्रिज्या है, यही ना त्रिज्या है। अब त्रिज्या यहाँ पे क्या बनल है? आधार। तो आराम से देखो, हम इसको आधार भी तो कर सकते हैं। तो आधार बराबर सूत्र होता है, सॉरी आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर। क्या भैया? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार कर्ण, कर्ण का मान कितना है दोस्त? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 4 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4 चौके 16, घटाएंगे कितना दोस्त? 9। 9 के वर्गमूल 3। तो आधार के मान कितना आया? 3। मतलब त्रिज्या का मान कितना रहा होगा? 3। बताओ ईमानदारी से, मजा आया कि नहीं आया? क्या ये बैठ कैसे करते रहना है? अगर किसी को याद होगा, अगर हमसे पढ़ा होगा, तो एकदम बिंदास केवल 4 5 दे 3 उड़ा दिया होगा, ऐसे है ना। अगर चलो जिसको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ऐसे हमने बताया तो भी समझ आ ही गया होगा, कोई टेंशन। समझ आया नहीं? क्लियर है ना? ठीक, अच्छा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया। चलो ठीक है दोस्त, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 63 देखना है दोस्त, क्या बोला है? 2 पासों एक साथ उछाला गया। अगर उछाला जाए चाहे फेंका जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन यहाँ कितना पासा है? 2 पासा। तो 2 पासा को एक साथ उछाला गया। दोनों पासों को ऊपरी सतह है ना, ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा? अर्थात कहने का मतलब, अगर पासा है, ध्यान से समझना, इसको लूडो बोलते हैं दोस्त, है ना। जिसको लूडो बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही संख्या मतलब कि ऊपरी सतह पर, क्या बोला है? ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर, इधर भी 6 है, इधर 1 है। तो अगर 6 है तो 6 आ जाए, अगर 5 है तो 5 आ जाए, अगर 4 है तो इधर भी 4, दोनों पर, समझ गया ना।
तो ऊपरी सतह पर मतलब कि एक ही है ना, एक ही संख्या आना चाहिए। तो ऐसा कितना होगा? तो पहले तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो ये पहले ध्यान से आप समझें कि कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कहाँ होता है? बटा में। कुल परिणाम बटा में, और जो परिणाम होता है, जो घटना होता है अंश में ऊपर होता है। अब यहाँ पर पासा, दो पासा, एक पासा में कुल घटना कितना होता है दोस्त? 6। कुल एक पासा में कुल घटना कितना? तो 6। अब यहाँ पर हमसे दो पासा को बात किया है, तो आज के बाद अगर कभी भी कहा कि दो पासा का पहले नंबर, तो शॉर्ट ऐसी दे देगा कि दो पासा के कुल परिणाम कितना, आधा से बेसी निकाल ही नहीं पाएगा, सीधे 6 मार देगा, जखन बोरम चला जाओगे। तो कुल पासा के जब भी आज के बाद बोले कि कुल पासा के मतलब कि पासा के कुल परिणामों की संख्या, तो अगर एक पासा है तो 6, अगर दो पासा की बात करें तो सीधा यहाँ स्क्वायर कर दो, 6 पर स्क्वायर, तो कितना जगह 6। अगर बोल दे कि 3 पासों की कुल परिणामों की संख्या, तो 3 पासा, तो 6 तो रहेगा ही, लेकिन पावर कितना कर दो ना, 3, तो 6 का क्यों 216, माने कुल परिणामों की संख्या 216। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं ध्यान से। अगर दोस्त अगर किसी को डिटेल में पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम समझने का पूरा, समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से पूछे तो कुल परिणामों की संख्या 6। अब यहाँ पे जरा समझते हैं, तो कुल परिणामों की संख्या 36, कुल परिणामों की संख्या 36। अब यहाँ पे हमसे बोला है कि एक ही माने उछाला जाए तो दोनों पासा पर एक ही जैसा, माने एक ही अंक माने समान आ जाए, ऐसा कुल कितना परिणाम है? तो ऐसा जो है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मात्र कुल परिणाम कितना है दोस्त? परिणाम कितना है? तो मात्र 6। इसलिए 6 छक 36, ऊपर कुछ नहीं तो 1, अब बटा का 6, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1/6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लेकिन आराम से प्रायिकता में एक बात को और ध्यान में रखना कि प्रायिकता जो होता है दोस्त, प्रायिकता को यहाँ पर इसका भी पूछ देता है कि पीई प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है, ये प्रायिकता, इसका संकेत होता है प्रायिकता है, इसका संकेत है प्रायिकता नहीं है, इसका मान हमेशा पूछ देता है, इसका मान हमेशा पूछ देता है, इसका मान होता है 1, इसका मान क्या होता है 1, ये भी पूछ देता है। ऐसी को वर्ड में दे देगा, हिंदी में लिख के दे देगा कि किसी संख्या की प्रायिकता है तथा प्रायिकता नहीं है का योगफल क्या होगा? प्लस को कहते हैं योगफल, योगफल क्या होगा? तो होगा भैया 1 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? हाँ, और यहाँ प्रायिकता जो होता है दोस्त, 0 से क्या होता है? 0 से बड़ा क्या होता है प्रायिकता? जिसे पीई प्रायिकता का संकेत होगा। तो 0 से क्या होता है दोस्त? 0 से बड़ा, और 1 से छोटा क्या होता है दोस्त? 1 से छोटा, 1 से क्या होगा? छोटा, सॉरी बड़ा करती है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये सही है। क्लियर? प्रायिकता जो है 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा, और 1 से क्या होना चाहिए? छोटा। 1 से क्या होना चाहिए? छोटा, या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक ना? 1 के बराबर हो सकता है, माने 1 भी हो सकता है। लेकिन अगर आज के बाद कभी कहे 1.1 क्या प्रायिकता है, तब कहना नहीं। अगर कह दे कि 1.9 प्रायिकता है तो नहीं, अरे भैया 1 पॉइंट, जैसे 1.1 हो गया तो 1 से बड़ा हो गया, तो प्रायिकता होगा ही नहीं। लेकिन अगर कह दे 0.1 प्रायिकता है, तो बोलेंगे जी हाँ प्रायिकता है, क्योंकि 0 से क्या है? 0 से क्या है? बड़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो यहाँ पे ध्यान देना, 0 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर प्रायिकता होता है। और प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है का योगफल क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 64 देखना है दोस्त, इसको हल करना है। इसका आंसर क्या है, तो पहले अपने से बनाने का प्रयास करना है, फिर वीडियो को चालू करके मिला लेना है। ओके, यहाँ पे जरा समझना है क्या है सवाल। अब हमने ऐसा बताया होगा कि है ना, जोड़ के जो 90 है, जो इसका आंसर क्या होता है? 1। लेकिन जैसा ही आपने 1 के बारे में सोचा होगा तो पूरा एकदम गलत है। कैसे? कि 1 तब कह सकते हैं जब उसका निष्पत्ति भी सेम हो, तब जोड़कर 90 हो, तब 1 कहेंगे। ये भैया यहाँ 30 और 60 90 1 बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि भैया इसका निष्पत्ति tan है और इसका cot है, इसलिए 1 नहीं कहेंगे। ठीक, क्लियर ना? जब यहाँ पर भी tan हो या यहाँ पर भी tan हो तब 1 कह सकते थे, और यहाँ पर cot हो, यहाँ पर cot हो, तब 1 कह सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में ऐसा है नहीं, यहाँ sin है तो यहाँ क्या है? cosec है। तो इसको मजबूरन क्या करें? मान रखना पड़ेगा। tan 30 का जो मान होता है दोस्त, tan 30 का 1/√3 इंटू बोले तो गुना, sin 30 का 1/2 गुने, और cot 60 का 1/√3।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला कौशिक 30 का, किसका बोला है दोस्त, कौशिक 30 का, तो कौशिक 30 का हो जाएगा केवल 2, क्या हो जाएगा, केवल 2, कौशिक 30 का क्या हो जाएगा 2। तो सूत्र दोस्त हाँ याद रखना, अगर किसी को याद नहीं है ना, तो प्लेलिस्ट में जाओ और त्रिकोणमिति का स्पेशल सूत्र याद कैसे याद करना है, कैसे याद, है ना, हमने बहुत अच्छी तरीका से बता दिया कैसे सूत्र याद करना है, ठीक है। तो उसमें जाके त्रिकोणमिति का पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, क्लियर। अब यहाँ पे जरा समझना ध्यान से, तो कौशिक 30 का मान 2 होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो इसका उल्टा क्या होता है, कौशिक 30 ही तो होता है ना। यहां से देखना है 2 से 2 कट गया, बचा भैया 1/√3 गुने 1/√3, ऊपर के ऊपर से गुना, नीचे के नीचे से गुना, 1 गुना 1 3 3 9 के वर्गमूल माने 3 और 1 3 9 के वर्गमूल कितना भैया 3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/3। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है सवाल नंबर 65 क्या है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन बोला, तो पहले नंबर तो दोस्त घन का पूरा हम एक बार सूत्र लिख देते ताकि जिनको याद नहीं याद कर दो। एक बात याद रखना दोस्त, डायरेक्ट सूत्र भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। घन का आयतन, तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है, क्या होता है भुजा क्यू। घन का विकर्ण, क्या भैया, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, ठीक है। इसका होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। एक बात और, इसका घन का वक्र पृष्ठीय नहीं होता है दोस्त, घन का वक्र पृष्ठीय नहीं होता, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ तक एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। घन का आयतन, घन का विकर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जरा सवाल देखते हैं, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना भैया 216, तो इसका आयतन क्या होगा। ये भैया हम बार बार कहते हैं जब भी ऐसा सवाल हो तो जो दिया है उसी को पकड़ के चलो। तो यहाँ पे आराम से देखते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भैया, यहाँ देख लो क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, एक मतलब होता है भुजा, कोई दिक्कत। अब यहाँ आराम से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है 216, कहेंगे चाचा आपका जो समान है अपने पास रखिए, बराबर। यहाँ पे अब जरा ध्यान देना है 6 है, तो 6 यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसको ई क्या है गुना में तो भागा में जा सकता है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं। 6 से कितना बार में कटेगा दोस्त, तो 36 बार में कट जाएगा, कितना बार में 36 बार, 36 छक्के 216, तो यहाँ 36 बराबर a स्क्वायर इधर उछाल के आएगा दोस्त रूट में कन्वर्ट, इतना तो जानता ही होगा, है ना। तो 36 का वर्गमूल 6 बराबर a, तो ये भी आंसर नहीं है, ये तो भुजा का मान निकला। अभी तो आंसर यहाँ पे देखना है दोस्त, घन का आयतन, तो घन का आयतन पूछ लिया गया है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो यहाँ पे आराम से देखना है, आराम से यहाँ देखेगा घन का आयतन भुजा क्यू, यहाँ भुजा मतलब ए का मान कितना आया है तो 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे और 6 का क्यू, तो 6 का क्यू कितना होता है 216। अब थोड़ा सा क्यू याद रखना पड़ेगा दोस्त, है ना, नहीं तो फिर बकौती वाला ऐसे करते रहना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 6 का क्यू कम से बोले थे ना कि 20 तक क्यू याद रखना है और 30 तक कम से कम स्क्वायर याद कर लेना, तो 6 का क्यू 216, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ तक, हमें पूरा आशा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला सवाल करते हैं, चलो ध्यान देना दोस्त। सवाल 66 में बोला कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है तो पहले शॉर्ट में कि द्विघात बोला तो जिसका घात 2 होगा उसको कहेंगे द्विघात समीकरण है, जिसका घात 2 उसको कहेंगे द्विघात समीकरण है। तो यहाँ बोला नहीं है, मतलब जिसका घात 2 नहीं हो, 3 हो जाए या 1 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो वही ना होगा द्विघात समीकरण नहीं है। तो जरा सवाल यहाँ चेक करना होता है, इस टाइप में दे दिया है, तब इसमें हमको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान समझना। सबको एक तरफ कर लो, तो जरा इसको इस ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे है आराम से, अगर यहाँ पे है 5x, सबसे बेहतर पहले x को चेक कर लो, ज्यादा को चेक मत करो तो टाइम मर जाएगा।
एक्स को चेक कर लो। अगर ये एक्स है 2x है, आराम से समझना हमारा बात को, इधर क्या है 2x स्क्वायर है, इधर बराबर की साइड x है। अगर जल्दीबाजी चाहते तो ध्यान समझना, x इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर, तो घटेगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर, मतलब ये x स्क्वायर है। तो इसके साथ अब कुछ भी जोड़ो घटाओ, इसके साथ कुछ भी जोड़ घटाओ प्लस में रखो, इस द्विघात समीकरण रहेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये तो द्विघात समीकरण है, हमसे पूछा नहीं है, ये वाला है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अच्छा इसको जरा ध्यान देना, ये तो वो एक्स स्क्वायर है, यहाँ बोल दिया एक्स ए माइनस बी का होल क्यूब, अब मजबूरन इसको तुमको तोड़ना पड़ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आराम से अब देखते हैं, आराम से अब तोड़ो चाहे मत तोड़ो, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको जरा ध्यान समझना। यहाँ पे क्या है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है ए माइनस बी का, यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस बी का एक्स माइनस है ना होल क्यूब, तो ये हो जाएगा क्या एक क्यू, बोलना एक क्यू, और क्या हो जाता है माइनस बी क्यू, माइनस बी क्यू, तो एक का क्यू एक ही रहेगा। तो ये सब सूत्र थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्त, एक क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, तो एक लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर लिखो चाहे मत लिखो। अब यहाँ पे तुम्हें एक बात को जरा पे ध्यान समझना, यहाँ क्या है तुम्हारे पास, ध्यान समझना जरा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसके बदले में हम अब क्या लिख सकते हैं एक्स क्यू, कोई दिक्कत, -1, यहाँ पर क्या लिखे माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x। एक अब बात बताओ, एक्स क्यू मर गया, बराबर बोलना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर ले जाओ चाहे उधर ले जाओ कोई टेंशन, लेकिन घटेगा तो एक्स स्क्वायर में ही रहेगा, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। अरे ज्यादा करे से क्या फायदा, हमको केवल एक्स स्क्वायर न पकड़ना है, क्योंकि एक्स क्यू तो मर ही गया। तो अगर इसको इधर लाओ चाहे उसको इधर लाओ, तो 3 में से एगो घटेगा तो 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि यह जो भी समीकरण ये द्विघात समीकरण है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सवाल नंबर तीसरा को जरा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान समझना दोस्त, इसको जरा चेक करना। यहाँ पे बोला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसको गुना करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आराम से, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कोई दिक्कत, और बराबर ये 3 को अंदर गुना कर दो तो 3x स्क्वायर और माइनस 5 ये 3 को दोस्त अंदर में हम क्या कर दिए गुना करें, 3x स्क्वायर और माइनस का 5 कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब एक बात बता दोस्त, ये 3x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर जब ये घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा ही बचेगा है? इसका अरे घटाएंगे तो 3x में से एगो x जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। अब बाकी इसके प्लस माइनस कुछ भी हमको उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ केवल ही देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, इसलिए 2x स्क्वायर बच रहा है, इसलिए इस द्विघात समीकरण है, ये भी x नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर क्या डी, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा डी। चलो डी भी चेक करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पे जरा समझना a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो चेक करके देख लेते हैं ना। यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा दोस्त 2x माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिटेल में कर देते हैं प्लस 2ab, 2a है ना 2a और क्या हो जाएगा b और बराबर 2x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 5। अब एक बात बताना जरा ध्यान से, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 के बार 2, इसका स्क्वायर करें तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब एक बात जरा यहाँ पर लॉजिक अगर समझने का है तो डिटेल में पूरा क्यों कर रहा है, यहाँ पे देखो बराबर कुछ तरफ क्या है दोस्त 2x स्क्वायर, यहाँ क्या है 2x स्क्वायर, इधर ये वाला उतर गया, क्लियर क्या है उतरल ही वाला, तो देखो तो कट गया ये वाला। जब x स्क्वायर रहेगा ही नहीं तो किसको तुम द्विघात समीकरण कहोगे, जब x स्क्वायर मरिए गया तो तुम किसको द्विघात समीकरण कहोगे, द्विघात समीकरण के मतलब जिसका घात 2 हो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या किसी का घात अब 2 है, देखो तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो 9 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा केवल 3 दूनी 6, तो 6√2x बचेगा, और उधर बराबर में क्या बचेगा 5। तो बताइए द्विघात समीकरण है नहीं ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल करते हैं, चलो देखना है दोस्त क्या बोला है 67 में, समान ऊंचाई, सबसे पहले बोल रहे समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों का आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो वक्र पृष्ठों या वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा,
एक बात यहाँ पे जरा ध्यान से समझना कि बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, त्रिज्यखंड, वृत्त, है ना, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, दोस्त बार बार कहते हैं इसका सूत्र डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। ठीक है, हम एक बार फिर से लिख देते हैं कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्त 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण, संपूर्ण बोलो या चाहे कुल बोलो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। एक होता है खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन होता है दोस्त, खोखले बेलन का आयतन है कि पाई एच इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं ना? अब जरा ध्यान से समझना, सवाल में यहाँ क्या है कि हम तो सूत्र लिखा दें, सूत्र एकदम याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान समझना, हमसे बोला है कि दो बेलनों का आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात इतना दिया गया। ए भैया, बेलन का आयतन का अनुपात कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब दो है तो दोनों का एक आर अलग अलग मान लो, क्योंकि ऊंचाई यहाँ पे देखो समान दिया गया है। अब पाई भी तो समान रखता है ना, तब फिर दूसरा का क्या जाएगा? पाई आर, इसको बड़की आर मान लो, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एच तो समान ही दिया गया। आई दोनों का अनुपात हमको कितना दिया है? अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं ना बटा में, इतना तो समझता ही होगा कि 9:16। नहीं समझता तो ऐसे लिखो। अगर कोई बोल दे x/y, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/y। अगर हमसे कोई कह दे कि 6:7, हम इसको लिख सकते हैं 6/7 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब जरा सवाल को यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया 9:16, आराम से पाई से पाई मर गया, क्या मर गया? एच से एच मर गया, तो बचा क्या भैया? आर स्क्वायर बटे बड़की आर स्क्वायर 9/16। एक बात बता दोस्त, अगर आर इधर उछल के जाएगा, इधर उछल के जाएगा तो क्या रूट में होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर दें, इतना तो समझ में आता है कि आर बटे बड़की आर, मतलब ई भी इधर जाएगा तो रूट में, ई भी स्क्वायर जाएगा तो रूट में। कोई दिक्कत? तो यहाँ 9 के वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल बोलना 4, तो छोटकी आर का 3 और बड़की का 4। तो यहाँ पर ये तो अनुपात आ गया इसका, अनुपात भी तो बोल सकते हैं आर का मान। लेकिन हमसे थोड़ा ना पूछा, हमसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये भैया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर है ना, और 2 पाई आर एच और बटा आराम से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, तब बढ़ किया यहाँ क्या हो जाएगा? एच। तो ये भैया एच तो समान बोला गया, एच क्या बोला गया? समान। तो 2 पाई से 2 पाई मर गया, एच से एच मर गया, हमारे पास क्या बचा? आर बट्टे बड़की आर। बताओ आर बट्टे बड़की आर के मान कितना है? 3/4। तो इसको बटा को हम तो लिख ही सकते हैं ना, 3:4 या 3/4, जो भी बोलो। यहाँ ऑप्शन देखो दोस्त, ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखो 4:3 भी है, जरा होश में, 4:3 भी है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 3:4, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? हमें पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। अगला सवाल करते हैं, चलो देखना है सवाल नंबर 68 में क्या है। यदि P का निर्देशांक कितना दिया गया है और A का निर्देशांक कितना है और B का इतना 4,22 शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो बाई का मान क्या होगा? पहले तो सवाल को समझो तभी बनाना। ये बोला है कि P एक बिंदु है, A और B को शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मतलब कोई एक रेखाखंड है, आराम से समझना, कोई एक रेखाखंड है, वो रेखाखंड का नाम है A और B है, और जिसके बीच में शामिल हुआ है एक P बिंदु है। क्लियर यहाँ तक? जिसके बीच में शामिल कौन हुआ? एक P बिंदु। तो A का निर्देशांक कितना दिया गया दोस्तों? A का निर्देशांक 6,5 है। अब B का कितना है? 4,22। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब P का निर्देशांक कितना दिया है? 5,6। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेना। तो हमसे पूछा क्या, इस बात को जरा यहाँ पे समझने का प्रयास करना। मध्य बिंदु
है, मध्य बिंदु है, तो बाई का मान क्या होगा। तो ये भैया एक बात बताओ, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, याद है, मध्य बिंदु, अरे बोलना किसी को याद है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, क्लियर, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये हुआ मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, ये तो हुआ मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है भैया, 5,6, 5,6, तो जो जिसका समान है उसको दे दिए, ये मध्य बिंदु था तो मध्य बिंदु के कहीं समान अपना पास रखो, बराबर। यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, x1 x2 पहचान करने के लिए नहीं समझ आता है दोस्त, तो हम बार बार कहते हैं x y तो पढ़ने के लिए आता होगा, x और y पढ़ने के लिए आता होगा, पढ़ लिया। अब यहाँ पहला है तो 1 1 लगा दो, और यहाँ दूसरा में है तो इसको 2 2 लगा दो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आराम से समझना, x1 कितना भैया 6 और प्लस x2 कितना है 4 और बटे का कितना भैया 2, कौमा आराम से y1 कितना है तो 5 प्लस y2 कितना है तो y2 है भैया y और बटे का 2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। हमसे तो y का मान ना पूछा है दोस्त, y का मान पूछा है, इसको ऐसे ही उतार दो, 5,6 बराबर बराबर, यहाँ पे देखें 6 और 4 कितना भैया 10 और बटे का 2, कौमा ये हो जाएगा 5 प्लस y और बटे का 2, कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। अब यहाँ पे ये है मध्य बिंदु की, ये कहता है जब बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर, पहला पहला के बराबर है, माने दूरिया दूरिया वाला के बराबर है, और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब बाई भी तो है इसमें, तो ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो बाई इसमें ना है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 ध्यान से देखना दोस्त, 6 बराबर हम बोल सकते हैं क्या कि 5 प्लस y बटे 2। पहले ये लाइन समझ आया, ये लाइन समझ, ये शुरू वाला शुरू आपस में बराबर है और दूरिया दूसरका के दूसरका का बराबर है, मतलब इसको हम x कहेंगे, इसको y कहेंगे, इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे, तो x वाला को x के साथ में बराबर करोगे और y वाला को y के साथ में बराबर करोगे, क्योंकि क्यों बीच में बराबर है। बात यहां समझ आया, तो हमने यहाँ देखा y के मान पूछा है तो हमने y वाला को पकड़ दिया, तो देखिए y वाला है, ये y वाला है, तो y किसके बराबर है तो 6 के बराबर है, इसलिए लिखिए 6 के बराबर 5 प्लस y बटे 2। अब आराम से यहाँ पर ए भैया इसके बटन कुछ नहीं क्या है एक, अब क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो 1 गुना इसको करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 5 प्लस y अब बराबर 6 दूनी क्रॉस मल्टीपल 6 दूनी 12, तो हमारे पास y अब बराबर 12, 5 प्लस में उधर जाके माइनस के, तो कितना बचेगा 12 में से 5 जाएगा तो भैया 7, तो y के मान हमारे पास कितना है भैया 7, y के मान कितना आया 7, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो यहाँ पर है 7, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर। तो हमें पूर्ण विश्वास है दोस्त आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो ठीक है दोस्त, तो एक छोटा सा HW देते हैं, उस HW को अवश्य पूरा करें, हमें पूर्ण विश्वास है आप करते होंगे। क्या करना है अपने दोस्तों को है ना, दोस्तों में शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना है ना, कमेंट करना है कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, तब तक के लिए दोस्त बाय।